हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का मुकरमा के जंगलात की तरफ निकले। हम तहामा पहाड़ों के एक पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, ये बूढ़ा अपनी चाल और आवाज से जिन मालूम होता है। फिर आपने उससे दरियाफ्त किया, तो कौन है? उसने अर्ज किया, हुजूर मैं जिन हूँ, मेरा नाम हामा बिन हैम बिन लाकीस बिन इबलीस है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तेरे और शैतान के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासला देख रहा हूँ, तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी उम्र दुनिया की है उतनी ही मेरी उम्र है, या इससे कुछ कम। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या गुफ्तगू हुई, आज की इस वीडियो में इस पर रोशनी डाली जाएगी और साथ ही साथ शैतान के 5 अहम साथियों के बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बात को भी यकीनी बनाइए कि अगर आपने अभी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर दुरूद शरीफ का हदिया पेश नहीं किया तो आप भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबिय्यित ताहिर। इबलीस कौन है? ये एक अमूमी सवाल पूछा जाता है। इबलीस का असली नाम अज़ाज़ील है। इबलीस की कुनियत अबू कैतर यानी तकब्बुर का बाप है। इबलीस के लफ्ज़ी मानी इंतहाई मायूस के हैं। इस्लाहन ये उस जिन का नाम है जिसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके आदम अलैहिस्सलाम और नबी आदम अलैहिस्सलाम के लिए मुती व मुसख्खर होने से इनकार कर दिया था। इबलीस को इंसान पर कोई इख्तियार हासिल नहीं कि वो जबरदस्ती से खींचकर अपनी राह पर ले जाए। वो सिर्फ बहलाने फुसलाने से काम ले सकता है। शैतान के 5 अहम साथी हैं जिनके नाम अगर बताया जाए तो सबसे पहला और अहम नाम सब्र है। इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं और गिरेबान फाड़ते और मुंह पर तमाचे मारते हैं और जाहिलियत के नारे लगाते हैं। दूसरा इसका साथी अऊर है। ये लोगों को बदी का मुर्तकिब करता है और इसे इन पर अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। तीसरा शख्स मसूत है। शख्स से मुराद तीसरा शैतान जो इसका साथी है, आम साथी है, वो मसूत है। ये कज़्ब और दरोग पर मामूर है जिसे लोग कान लगाकर सुने। ये इंसानों की शक्ल में आकर इनसे मिलता है और इन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। चौथा शैतान का साथी दासिम है। ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और इन पर गजब करता है। पांचवा साथी ज़कन्यूर है। ये बाजारों का मुख्तार है। बाजारों में आकर ये किस्म किस्म की बदी और बददियानती के झंडे गाड़ता है। इन मालूमात का माखज़ बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये मालूमात आपने कहाँ से ली हैं। ये बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आप किस तरह से इन बातों का दावा कर सकते हैं। तो इन मालूमात का माखज़ हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल गिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की तसनीफ लतीफ़े गनियतुत तालिबीन है। अब अगर जिक्र किया जाए उस मुलाकात का और उस मुलाकात की गुफ्तगू का जिक्र करते हुए उसके बाद जो शैतानी वसवसे हैं, क्यों आते हैं, किस तरह से इनसे बचा जाता है, उस पर रोशनी डालेंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, उस शख्स से पूछा, उस शैतान से पूछा कि तुम्हारे दरमियान तो सिर्फ 2 पुश्तों का फासला है शैतान से, तेरी उम्र कितनी है? तो उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी उम्र दुनिया की है उतनी ही मेरी उम्र है, या इससे कुछ कम। जिन दिनों काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त मेरी उम्र चंद बरस की थी। मैं पहाड़ों में दौड़ता फिरता था और लोगों के दिलों में वसवसे डाल दिया करता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा अमल था। उस जिन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे मलामत न फरमाइए क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और तौबा कर ली थी और दावत दीन के काम में उनके साथ तावन किया था और उन्हें राजी कर लिया था। उसके बाद वो जिन इतना रोया कि हम भी रोने लगे। उस जिन ने कहा, अल्लाह की कसम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं काफिर रहूँ। जिस मैंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और बाद में ईमान लाया, इस तरह मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की है। और जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था मैं भी उनके साथ था, और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया तो
तो मैं भी उनके साथ था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले इस कुएं में पहुंच गया था। इसी तरह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मेरी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने मुझे तौरात सिखाई थी और फरमाया था अगर तुम ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करो तो उनको मेरा सलाम कहना। जब मेरी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम उन तक पहुंचाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के वक्त उन्होंने मुझसे फरमाया था कि अगर तेरी मुलाकात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो उनकी खिदमत में मेरा सलाम अर्ज कर देना। चुनाचे मैं इस इमानत से सबकदोश होने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पैगाम सुना तो आपके आंसू आ गए। आपने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम पर सलाम हो और ए हामा इमानत पहुंचाने की वजह से तुझ पर भी सलाम हो। तेरी हाजत क्या है हामा? उस दिन ने अर्ज किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इंजील सिखाई थी, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान सिखा दीजिए। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन को कुरान मजीद की तालीम फरमाई और उसको सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह अम, सूरह यत्सालून, सूरह इज़ा शम्सु कुव्विरत, मऊज और कुल हुवल्लाहु अहद सिखलाई और फरमाया कि ए हामा जिस वक्त तुम्हें कोई हाजत हो मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात न छोड़ना। एक रिवायत में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन को सिर्फ 10 सूरतें सिखाई थीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन उस वाक़े के बाद हामा के बारे में भी फिर कुछ नहीं फरमाया। खुदा जाने हामा अब भी जिंदा है या मर गया। ये हयातुल हैवान में किताब में दर्ज है और हयातुल हैवान से इसे माखज किया गया है। इसका माखूज यानी इस पूरे वाक़े का जो माखज है ये हयातुल हैवान नामी किताब से माखज है और 521 और 522 नंबर सफ़े पर ये तमाम तर वाक़या दर्ज है। अगर जिक्र किया जाए वजूद शैतान का तो इबलीस और शैतान एक ही शख्सियत की पहचान है। इबलीस के असल मानी नाउमीद और धोखा देने वाला है, इंतहाई मायूस इस्तिलाहन इस जिन का नाम है जिसने जस्दिनारी होना बढ़तर समझा और आदम का जस्दिखाकी होना कमतर समझकर आदम अलैहिस्सलाम को सारी मखलूक से बुजुर्गतर मानने से मुनकर हो गया और अतात इलाही का जो अपने कंधों से उतार फेंका। इबलीस को आग से पैदा किया गया है, वो फरिश्तों में से नहीं जिन्नात में से है। इरशाद रब्बानी है आपने मुझको आग से पैदा किया है और इसको मट्टी से। याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इबलीस ने न किया, वो जिन्नात में से था, इसलिए अपने रब के हुक्म की अताअत से निकल गया। फरिश्ता तो पाबंद तकदीर है, इसकी फितरत में अताअत लिखी है, वो बगावत कर ही नहीं सकता, वो इस इख्तियार मखलूक नहीं। फरमान इलाही अल्लाह जो हुक्म भी इनको दे वो इसकी नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो उनको हुक्म दिया जाता है। इसकी फितरी जबिल्लत अताअत इलाही से इबारत है। हाँ जिन्हों इन साहिब इख्तियार मखलूक हैं उन्हें अल्लाह ताला ने आज़ादी से नवाजा है। आज़ादी में शैतान और इंसान का इम्तिहान है कि उस शम्मा अताअत की तरफ आता है या शोला बगावत की तरफ। मज़कूरा वाला आयात की रोशनी में इस बात की नफी हो जाती है जो अवामुन्नास की विर्द जुबान हो गई है कि इब्लीस फरिश्तों में से था और ऐसा वैसा भी नहीं बल्कि इंतहाई करीब तर, मुक़र्रब, मुअल्लमुल मलकूत के मनसब पर फायज, बुजुर्ग बरतर, सबसे आला, सबसे बेहतर, अल्लाह का मंजूर नज़र। फरमान इलाही है तुम देखोगे कि इस हालत में ये हर खैर से मायूस हैं। असल में लफ्ज़ मुबलिसून मुस्तामिल हुआ है जिसका तर्जुमा महज मायूस करने से लफ्ज़ खुद मायूस होकर तंगी दामा की शिकायत करता नजर आता है। हक तो यह है कि अके लफ्ज़ अदा न हुआ। बिल्स और इबलास के अल्फाज मानी के एतबार से बड़ी वसअत के हामिल हैं। हैरत से अक्ल का महव तमाशा हो जाना, खौफ व दहशत से बका बका रह जाना, हक्का बक्का रह जाना, रंजो गम दर्द अलम की तस्वीर मुजस्सम बन जाना, चार सू से नाउम्मीद होकर उठने, कमर बांधने की सकत को बैठना, मायूसी के आलम में जुनून इंतकाम पर उतर आना। इन वजूह की बिना पर शैतान का नाम इबलीस रखा गया है। इस नाम में ये मानी मुस्मिर हैं कि कुली तौर पर मायूस और नामुराद पाकर इसका जख्मों से चूर चूर, सर पर गुरूर इस हद तक मुश्तिल हो गया था कि वो जान पर खेलकर हर जुर्म गुनाह करने और इंसानों से करवाने, अस्तबूद को नेस्तो नाबूद करने पर तुला बैठा है। शैतान की वजह तस्मिया से मुतालिक अमूमी तौर पर दो राय हैं। शती इसका माखिज है जिसके मानी दूर होने के हैं, चूंकि वो खैर से दूर होता है इसलिए उसे शैतान कहते हैं। ये शैत से माखूज है जिसके मानी जलने के हैं, चूंकि इसका तख्लीकी मादा आग है और कातिब तकदीर ने इसकी किस्मत में आग लिखी है, इसलिए इसको शैतान कहा गया। इमाम अहमद और निसाई हजरत अबू ज़र से रिवायत नकल करते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। फरमाया अबू ज़र तुमने नमाज पढ़ी? मैंने अर्ज़ किया नहीं पढ़ी।
फरमाया उठो और नमाज पढ़ो। चुनाचे मैंने नमाज पढ़ी और फिर आकर बैठ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, शयातीन जिन और शयातीन इंस के शर से अल्लाह की पनाह मांगो। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? फरमाया, हाँ, बाहर के शयातीन ही नहीं, इंसान के अंदर उसके अपने नफ्स अम्मारा का शैतान भी उसको बहकाता है। यही बात है जो कुरान में फरमाई गई है कि और हम इसके अपने नफ्स से उभरने वाले वसवसों को जानते हैं। वसवसे अंदाजी का काम हर दो शयातीन करते हैं जिनके सलमानी पोशीदा मखलूक के हैं और जिनको जिन इसी बिना पर कहा जाता है कि वो इंसान की आंख से मख्फी हैं। फरमान इलाही है वो और इसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम्हें उन्हें देख भी नहीं सकते। ये सूरह आराफ की आयत नंबर 27 का तर्जुमा है। अल्लाह ताला हमें शैतान से, इसके वर्गलाने से, इसके बहकाने से, इसके नेकी से हटाने से और बदी पर उभारने से दूर फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी हिफाजत में रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।